मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक। गुरुदेव, आप विवाह में विश्वास नहीं करते? एक शिष्य ने जानना चाहा। गुरुदेव, आप विवाह में विश्वास नहीं करते, आप प्राय ऐसा बोलते हैं मानो उसके विरुद्ध हों। परमहंस जी ने उत्तर दिया, जो मन से त्यागी है और अनंत प्रेमी ईश्वर की जिज्ञासा में तीव्रता से लगे हैं, उनके लिए विवाह अनावश्यक तथा बाधक है। किंतु साधारण अवस्था में मैं सच्चे विवाह के विरुद्ध नहीं हूँ। यदि दो व्यक्ति जो अपना जीवन संबंध ईश्वर अनुभूति की प्राप्ति में परस्पर सहायक होने के लिए करते हैं, वे अपने विवाह को उचित आधार अर्थात बिना शर्त मैत्री भाव पर रखते हैं। नारी मुख्यतः भावना से प्रेरित होती है तथा पुरुष विवेक से। विवाह का अर्थ इन दोनों गुणों को संतुलित करना है। आज के विवाहों में आत्मा का वास्तविक मिलन अधिकांश नहीं दिख पड़ता, क्योंकि युवा पीढ़ी को आध्यात्मिक शिक्षा कम ही मिल पाती है। ऐसे अपरिपक्व भावनाओं वाले तथा अस्थिर लोग साधारणतः उस अक्षणिक यौन आकर्षण अथवा सांसारिक प्रयोजनों से प्रभावित हो जाते हैं जो विवाह के पवित्र उद्देश्य की उपेक्षा करते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं प्राय कहता हूँ, पहले अपने आप को प्रभु के पथ पर अविचलित रूप से स्थिर कर लो, फिर यदि तुम विवाह करते हो तो तुमसे भूल नहीं होंगी। एक शिष्य ने पूछा, क्या ईश्वर कुछ लोगों पर औरों की अपेक्षा अधिक कृपावृष्टि नहीं करते? परमहंस जी ने उत्तर दिया, परमात्मा उन्हें अपना लेते हैं जो परमात्मा को अपनाते हैं। दूसरा प्रश्न, दो महिलाएं अपनी मोटर गाड़ी को बिना ताला बंद किए किनारे लगाकर छोड़ देती थी। गुरुदेव ने उनसे कहा, उचित सावधानी रखो, अपनी गाड़ी पर ताला लगाओ। उन महिलाओं ने गुस्से से कहा, आपकी ईश्वर में आस्था कहाँ गई? परमहंस जी ने उत्तर दिया, मुझ में आस्था है, किंतु इसका मतलब लापरवाही नहीं है। उन्होंने फिर भी गाड़ी बिना ताला लगाए छोड़ना जारी रखा। एक बार जब उन्होंने पिछली सीट पर बहुत सी कीमती चीज़ें रख दी थी, चोर सभी कुछ चुरा कर ले गए। गुरुदेव बोले, यदि तुम उनके विवेक और सावधानी के नियमों को नहीं मानती तो ईश्वर से रक्षा की आशा क्यों करते हो? आस्था रखो, किंतु व्यवहारिक बनो और दूसरों को प्रलोभन मत दिखाओ। कुछ शिष्यगण कार्यकलाप के चक्कर में फंस जाने के कारण अपनी साधना की उपेक्षा कर रहे थे। गुरुदेव ने उन्हें चेतावनी दी और कहा, यह न कहो मैं कल अधिक समय तक ध्यान कर लूँगा। तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारी सद इच्छाएं पूरी भी नहीं हो सकी और एक साल बीत गया। बल्कि यह कहो, यह तथा वह सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है, परंतु प्रभु के लिए मेरी जिज्ञासा नहीं रुक सकती। ये आज का टॉपिक परमहंस योगानंद जी के वचनामृत नाम की बुक से लिया गया है, जिसमें गुरु जी के साथ प्रश्न उत्तरों की एक कड़ी है। आगे एक शिष्य ने कहा, महाराज, कुछ संत अन्य संतों की अपेक्षा अधिक ज्ञान रखते हैं, ऐसा क्यों? परमहंस जी ने उत्तर दिया, वे सभी महापुरुष जो पूर्ण रूपेण मुक्त हैं, ज्ञान में समान हैं। वे सब कुछ समझते हैं, किंतु कदाचित ही उस ज्ञान को प्रकट करते हैं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए वे उसी भूमिका का निर्वाह करते हैं जो ईश्वर ने उनके लिए निश्चित कर दी है। यदि वे कभी भूल करते प्रतीत होते हैं तो इसलिए कि
वैसा आचरण उनकी मानवीय भूमिका का अंग होता है। भीतर से वे माया के विरोधाभास तथा सापेक्षता से अप्रभावित रहते हैं। नेक्स्ट, एक शिष्य ने बतलाया, अपनी बनाई मित्रता को निभाने में मुझे कठिनाई मालूम पड़ती है। गुरुजी ने उत्तर दिया, अपनी संगति सावधानी से चुनो, स्नेहपूर्ण तथा निष्कपट रहो, किंतु हमेशा थोड़ी दूरी और सम्मान हमेशा बनाए रखो। लोगों से घनिष्ठता स्थापित मत करो। मित्र बनना सरल है, किंतु मित्रता निभाने के लिए इस नियम का पालन करना चाहिए। एक शिक्षार्थी बोला, गुरुदेव, क्या आत्मा सदा के लिए विनष्ट हो सकती है? योगानंद जी ने उत्तर दिया, यह असंभव है। हर आत्मा परमात्मा का अंश है, अतएव आत्मा अविनाशी है, इसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा प्रश्न, एक साधक अपनी आध्यात्मिक प्रगति की जांच हेतु हमेशा आत्म परीक्षण में लगा रहता था। गुरुदेव ने उससे कहा, यदि तुम एक बीज बोते हो और यह देखने के लिए कि वह बढ़ रहा है या नहीं हर दिन उसे खोदते रहोगे तो उसकी जड़ें कभी नहीं जमेगी। उसकी उचित देखभाल करो, लेकिन कौतूहली मत करो, जल्दबाजी मत करो। गुरुदेव बोले, जो साधक ठीक रास्ते पर है उसके लिए उसकी आध्यात्मिक उन्नति उसकी ही स्वाभाविक और उतनी ही स्वाभाविक और अदृश्य होती है जितनी उसकी श्वसन क्रिया। यानी कि एक बार जिस मनुष्य ने अपना हृदय ईश्वर को दे दिया, वह उनमें इतना गहरा डूब जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसने जीवन की सारी समस्याओं का हल पा लिया है। लोग उसे गुरु कहने लगते हैं। वह चकित हो सोचता है, आश्चर्य, क्या यह पापी संत हो गया प्रभु? मेरे मुख पर आपका प्रतिबिंब इतना उज्जवल हो कि मुझे कोई देख न सके, केवल आपको ही देखे। कई शिष्य भिन्न भिन्न लोगों की विशेषताओं पर बातचीत कर रहे थे। अमुक व्यक्ति कितना विचित्र है। गुरुदेव बोले, इसमें आश्चर्य कैसा? यह संसार ईश्वर का चिड़ियाघर ही तो है। एक शिष्य ने पूछा, भावनाओं को काबू में रखने की आपकी शिक्षाएं क्या खतरनाक नहीं हैं? बहुत से मनोवैज्ञानिक का दावा है कि दमन से, रोकने से मानसिक असंतुलन, यहाँ तक कि शारीरिक रोग भी पैदा हो सकते हैं। गुरुदेव ने जवाब दिया, दमन अर्थात कंट्रोल करना, यह विचार कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है किंतु उसे पाने के लिए कोई सकारात्मक चेष्टा नहीं करना हानिकारक है। आत्म संयम कल्याणप्रद है, अर्थात धैर्यपूर्वक गलत विचारों को अच्छे विचारों से बदलना, निंदनीय कार्यों को सहायक कार्यों में बदलना लाभदायक है। जो बुरा सोचते रहते हैं वे अपने को ही कष्ट देते रहते हैं। जो अपने मन को विवेक से और अपने जीवन को रचनात्मक कार्यों से भरपूर रखते हैं वे दुखदायी कष्टों से बच जाते हैं। जय गुरु जी।